रणदीप, तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पर? अश्वत्थामा कहाँ पर है? क्या हुआ रणदीप, कुछ तो बताओ। अमृता, अभी अभी वहाँ। क्या बात? क्या रणदीप, बताओ तो। तुम यहाँ कैसे आई? और वो रत्ना का है? अरे तुम रत्ना की टेंशन मत लो, वो केके अंकल और बेबी के पास सेफ है, और अंश भी ठीक है। वो मेरे साथ ही यहाँ पर आए। अंश ठीक है? अरे अभी तो ये था। अंश जिंदा है? थैंक गॉड, मुझे पता था उसे कुछ नहीं होगा। थैंक गॉड। चलो एक मिनट बता। चलो, अंश यही कहीं होगा, ढूंढते उसे। लेट्स गो। चलो। रणधीर, वहां पर क्या हुआ? तुम उनसे कैसे बचकर निकले? क्या किया, क्या एग्जैक्टली तुमने? सब बताऊंगा। पर मुझे अभी बताओ ना रणधीर। ओह माय गॉड, ठीक है अंकल? ये क्या हुआ आपको? किसने किया? पता है, you won't believe क्या हुआ। मुझे लगा अंश आप दोनों पे अटैक करेगा, उल्टा पलट के हमारे पीछे पड़ गया। What? देखो, मैं जानता हूं कि आप वहां छुपे हुए हैं, ठीक है? तो चुपचाप बाहर आ जाइए, क्योंकि मैं वहां आया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चलो जल्दी बाहर निकलो, चलो। मैं जानता हूं कि रत्न आपके पास है। मैंने आपको और अमृता को बातें करते हुए सुन लिया कि उसने वो रत्न आपको दिया है। अब एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए चुपचाप वो रत्न मुझे दे दो। नहीं, कभी नहीं। देखो, यही एक चीज है जो मेरी बेटी को बचा सकता है। अरे क्या अंकल, मैं अभी ये इमोशनल ड्रामे के मूड में नहीं हूँ, समझ में आ रहा है? प्लीज। तो अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप रत्न दे दो। नहीं, कभी नहीं। क्या होना था फिर? हाँ, ये जो हमारे अंकल है, हीरो बनना था, ये ना अंश से लड़ने गए। अंश ने एक मुक्का मारा, इन्हें ढेर हो गए। रत्न लेके भी चला गया वो अंश फिर। आई एम सॉरी केके अंकल, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैम, गलती मेरी है, सॉरी। मुझे वो रत्न लाना ही नहीं चाहिए था। अब अपनी अपनी गलतियों के बारे में सोच के टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमें कैसे भी अंश को ढूंढना होगा। वो पत्थर अश्वत्थामा तक पहुंचे, उसके पहले हमें अंश को रोकना होगा। अश्वत्थामा का रत्न अब मेरा हो गया। जिस रत्न के पीछे पूरी दुनिया पागल है, सब आपस में लड़ रहे हैं, वो मेरे पास है। मतलब मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, सबसे शक्तिशाली। सारी पावर्स मेरे पास में है। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा कि इसकी पावर्स क्या है? इसे यूज कैसे करना है? क्या करूं इसके साथ में जिससे पता चले कि ये तुम यहाँ बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। इस युग में तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है ताकि तुम अश्वत्थामा से संसार को बचा सको। अश्वत्थामा को उसके रत्न तक मत पहुंचने देना, यही तुम्हारा कर्म और धर्म है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मोर पंख, गुरुदेव का कहना कि मैं स्पेशल हूँ, वो भगवान कृष्ण की जैसे इमेज,
इन सब बातों का क्या कनेक्शन हो सकता है? ओहो, गर्म है कॉफी। रणधीर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो, हमारी लाइफ में हमारे आसपास खतरे और बढ़ते जा रहे हैं, सिचुएशंस और डेंजरस होती जा रही है। पहले हमारी जिंदगी में वो जिया और उसके फादर गोविंद ग्रेवाल, और अभी अश्वत्थामा और उसका रत्न। गुरुदेव ने कहा कि तुम बहुत खास हो, तुम में कुछ स्पेशल क्वालिटीज है, तुम्हारा कर्म, धर्म, भाग्य दुनिया को अश्वत्थामा से बचाने का है, वगैरह वगैरह। पर ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है। असलियत ये है कि अश्वत्थामा पर भगवान कृष्ण का श्राप है। तुम एक इंसान हो, अश्वत्थामा से तुम्हें कौन बचाएगा? और ऊपर से वो अंश, वो रत्न भी उसके पास पहुंच गया है, पता नहीं क्या करेगा। देखो, तुम्हारा जो कुछ भी प्लान है ना, तुम मुझे अभी यहीं पर बताओगे। नो मोर सरप्राइजेस एवरी टाइम। मुझे ये सब, मुझे पता है मुझे कौन बचाएगा, कौन प्रोटेक्ट करेगा। प्लीज, मुझे अब वो इमोशनल लाइंस नहीं चाहिए कि हमारा प्यार एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेगा वगैरह वगैरह। आई डोंट वांट लिसन टू ऑल ऑफ दैट। तुम प्लीज मुझे रियल प्लान। हो गया तुम्हारा, अब मैं बोलूं? अच्छा, वो अजीब सा हुआ कुछ जब अश्वत्थामा मेरे हाथ पैर काटने की कोशिश कर रहा था ना, तो एक तूफान सा आया, बहुत सारे ऐसे मोर पंख उड़े। आई नो तुम बिलीव नहीं करोगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने भगवान की इमेज को देखा। हाँ, आई नो सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा तुम्हें, बट ट्रस्ट मी, मैंने कुछ तो देखा भगवान की इमेज जैसा। पता नहीं क्या था वो। भगवान यानी कृष्ण भगवान? एक मिनट, खुद कृष्ण भगवान ऐसे प्रकट कैसे हो सकते हैं? मुझे नहीं पता अमृताई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, लेकिन आई एम श्योर कुछ तो दिव्य देखा है मैंने आज, कुछ तो था। खैर छोड़ो, इसके बारे में किसी को मत बताना। धर्म अंकल, दादी, किसी से कुछ मत कहना, ओके? उन्हें मत बताना कि मैंने आज कृष्ण भगवान को देखा। डोंट वरी। और अगर ऐसी बात है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उनका साया हमेशा तुम्हारे सर पर बना रहे। मैंने अपना रत्न फिर से खो दिया। अपने रत्न के इतना करीब आने के बाद मेरा रत्न फिर मुझसे दूर हो गया। ये प्रकृति मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। युगों युगों से सह रहा हूं, फिर ये दंड क्यों? ये सब इस दिशा की गलती है। इसको ही अर्जेंसी थी, फालतू में रणधीर और अमृता को जाने दिया। जस्ट शट अप। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मुझे अब तक याद है किस तरीके से तुमने मुझ पे हाथ उठाया था, और अगर कुछ भी बोला ना तो अब नहीं छोड़ने वाली। क्या कर लोगी तुम? मैं तुम्हें ना। बस, हमेशा इतनी उत्तेजित मत हुआ करो। अपने आप पर नियंत्रण रखना सीखो, समझी? कैसे करूं मैं कंट्रोल? मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से और तुम्हारे सेल्फिश दोस्तों से बचाना चाहती हूँ। मैं तो हमेशा से तुम्हारे लिए वफादार हूँ। मुझे बस तुम्हारा प्यार और तुम्हारा साथ चाहिए जिंदगी भर के लिए। ओह प्लीज कम ऑन दिशा, ये इमोशनल ड्रामा ना बंद करो और मिशन को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ मिक्स मत करो। अगर तुम अश्वत्थामा को सपोर्ट करना चाहती हो तो ये समझने की कोशिश करो कि उससे क्या चाहिए। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। एट द मोमेंट सिर्फ वो रत्न, इसके लाइफ का मिशन सिर्फ वही है। इसकी खुशी, इसके दर्द का रिलीफ, सिर्फ उसी में। मैं तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मिशन के लिए मैं कुछ भी। जस्ट शट अप। अश्वत्थामा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं रणधीर और अमृता को तुम्हारे पास लेके आऊंगी, और वो रत्न भी। फिर उन्हें जो सजा देना चाहते हो तुम वो दे सकते हो। मुझे वो लोग बेहद पसंद है जो अपने लक्ष्य से नहीं भटकते। परंतु रणधीर को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसे उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा। मैं उसके प्राण तो नहीं ले सकता, पर उसे जीते जी मार दूंगा। उसे मानसिक रूप से नष्ट कर दूंगा। उसकी भावनाओं पर ऐसा प्रहार करूंगा कि वो फिर कभी मुझसे लड़ने का साहस नहीं करेगा। What's that?
इतने सारे तीर आप कहां चला रहे हैं अश्वत्थामा जी? रणधीर के निवास पर, उसके परिवार को नष्ट करने, उसके घर के कण कण को मिट्टी में मिलाने। अब बल नहीं, मनोबल पर प्रहार होगा। नो वंडर गुरुदेव ने कहा था कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, वरना इतना प्यार, इतना अटेंशन कौन सी बीवी देती है अपने हस्बैंड को? तुम तो मेरे लिए हमेशा से स्पेशल हो, आज कुछ ज्यादा प्यार आ रहा है, चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मतलब मुझे बहुत अजीब ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बुरा हादसा होने वाला है जिसे मैं रोक नहीं पाऊंगा। ऐसा क्या लग रहा है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान या कोई चीज मुझसे दूर होने वाली है। तुम भी ना आजकल बहुत ज्यादा सोच रहे हो। आ जाओ, चलो चलो, डोंट थिंक सो मच। तुम जब भी इतना सोचते हो ना। नहीं अमृता, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा। आई एम टेलिंग यू, कुछ तो है। तुम एक काम करो, घर पे फोन करो, तेरे अंकल दादी सबको फोन करके पूछो कि वो ठीक है या नहीं। ओके ओके, फोन करो। नयनतारा आंटी का फोन आ रहा है। जी आंटी। अमृता, अमृता, हमारे घर में आग लग गई है बेटा। क्या? पता नहीं क्या और कैसे आग लगी, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ जल के राख हो गया बेटा। मुझे नहीं पता आग कैसे लगी है। दादी पापा सब लोग घर पे ठीक है? पता नहीं, मुझे वो सर्वेंट का फोन आया था, तो मुझे लगा मुझे तुम्हें फोन कर देना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया है। क्या हुआ? रणधीर, हाँ? घर पर आग लग गई है, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जलकर राख हो गया। What? चलो चलो, लेट्स गो। चलो। रुकिए सर, आप आगे नहीं जा सकते। रणधीर, ये घर मेरे मॉम डैड की आखिरी निशानी थी। इस घर के एक कमरे में उनकी यादें जुड़ी हुई थी। और आज नहीं रणधीर, सिर्फ तुम्हारा बीता हुआ बचपन ही नहीं रणधीर, हमारे आने वाले कल के सपने भी मैंने इसी घर में देखे थे। ये घर मेरे लिए भी बहुत स्पेशल था, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी जान। हम एक नया घर बसाएंगे, उस पे नई यादें। और मम्मी पापा तो दिल में है ना, उनकी यादें तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। देखो ना, इस आग में मेरी सारी एक्सपेंसिव शिफॉन की साड़ियाँ जल गई। वो लंदन से जो ब्रेसलेट लाई थी वो भी खराब हो गया, और वो पेरिस वाले परफ्यूम वो भी खराब हो गए। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ ना। अच्छा, तुम्हारे क्या है? ये लीजिए कुछ पैसे, और मार्केट से जाकर जरूरी सामान लेकर आइए, खासकर खाने पीने की चीजें। रसोई में कुछ भी नहीं है।
खाना बर्तन सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही वापस आएंगे तो मैं रसोई की पूजा करके भगवान को कुछ मीठा प्रसाद चढ़ाना चाहती हूँ। जाइए। ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया। इस मकान को घर बनने में बरसों लग जाएंगे, फिर भी मैं वो सारी यादें नहीं भूल पाऊंगा। उस घर के साथ साथ उस घर की यादें भी जल गई। नहीं रति, यादें दिल में होती है, घर में नहीं। सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे पास। आंखें बंद करोगे ना तो वो सारी यादें वापस आ जाएंगी। सॉरी अमृता, पता नहीं तुम सोच रही होगी कि कैसे आदमी से शादी की है। आदमी को स्ट्रांग होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, और मैं थक गया हूँ यार, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ हर चीज से। कभी कभी बर्दाश्त ही नहीं होता, और ये ऐसे है। You're actually right। क्या है ना, हमारी सोसाइटी में बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि हर सिचुएशन में तुम्हें टफ रहना है, ब्रेव रहना है। और रोना, ओ माय गॉड, मर्द भी रोते हैं। मर्द को तो दर्द नहीं होता, राइट? लेकिन यू नो व्हाट रणधीर, ये औरत मर्द लड़का लड़की के पहले होता है इंसान, और हर इंसान के पास ना एक दिल होता है, और वो दिल अलग अलग किस्म के इमोशंस महसूस करता है। खुशी, गम, दर्द। और जब ये इमोशंस किसी के दिल को छूते हैं ना, और तब जाकर पता चलता है एक आदमी कितना सेंसिटिव है। तुम्हें एक लड़कियों की सीक्रेट बताओ? हम लड़कियों को ना सेंसिटिव मर्द बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे लगा था कि लड़कियों को सिर्फ वो सिक्स पैक, जिम जाने वाले थे वैसे लड़के अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन अगर उन अट्रैक्टिव लड़कों के पास सिक्स पैक के अलावा कुछ नहीं हो, यानी कि एक सॉफ्ट दिल ना हो, तो बात आगे ही नहीं बढ़ती। अच्छा, मतलब मेरे जैसा हो, बॉडी भी है, दिल भी है, और ये रोना धोना भी। तुम तो बेस्ट हो। अच्छा, एक बात बताओ। क्या? कुछ पता चला जिस बारे में गुरुदेव तुम्हें कह रहे थे कि तुम इस जीवन में एक मकसद लेकर आए हो, तुम खास हो, तुम्हारा कर्म, धर्म, भाग्य और वो अदृश्य शक्ति का तुम्हें बचाना, हमें पता तो लगाना होगा ना रणदीप। शायद इन सब रीजंस की वजह से हमें कुछ मिल जाए जिससे हम अश्वत्थामा को हरा सकते हैं। अमृता, रणधीर बाबा, ऊपर वाले का करिश्मा देखिए। हमारे पुराने घर में सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन कृष्ण भगवान की मूर्ति इसे आज तक नहीं आई। छत के नीचे राख में दबी हुई मिली, इसलिए ले आया इसे। इसका मतलब जानते हो रणधीर? इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हर लड़ाई में तुम्हारा साथ देंगे। तुम हर वो लड़ाई लड़ोगे और जीतोगे भी। सिर्फ मैं नहीं, हम जीतेंगे अमृता। हम जीतेंगे। इस बुराई का अंत तो आप ही करेंगे बाबा। मुझे तुम्हें जंगल भेजना ही नहीं चाहिए था। तुम जैसे इडियट से इतना एक्सपेक्ट करना भी मेरी स्टूपिडिटी थी। सीरियसली, मतलब तुम रत्न उसके हाथ में देकर आ गए। I mean, unbelievable. ओ, हेलो, किसी को ना चाय पीते हुए गलती से नहीं दे दिया मैंने, अंश ने छीना है। मतलब वो अंश वाला नहीं, हैवान वाला अंश। अगर मेरी जगह पे तुम होती तो तुम क्या करती? बताओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे रत्न से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी मीशू को ठीक करना है, समझ में आया? ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करती, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं अंश को ये यकीन दिलाती कि मैं उसकी तरफ हूँ। उसके बाद जब वो अपनी मीशा को ठीक कर देता, फिर बात की बाद में देखी जाती। एक चीज ध्यान से सुन लो केके, हमें वो रत्न किसी भी हाल में हासिल करना है, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। समझे तुम?
कॉफी? रणधीर, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आई नो अमृता, खाना वाना बाद में। मैं इस घर को गामा रेस से प्रोटेक्ट करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, ताकि जब मैं यहाँ ना हूँ तब अंश तुम्हारे पास और इस घर के आसपास भी ना मिले। अपनी बीवी को प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तुम समझ लो, मैं इस घर के आसपास मॉडर्न लक्ष्मण रेखा बना रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम साइंस की लैंग्वेज छोड़कर धर्म और शास्त्रों के ज्यादा एग्जाम्पल्स दे रहे हो? हाँ तो सही है ना। तुम्हें पता है हमारी वेदों और शास्त्रों में इतनी सारी बातें हैं जो मॉडर्न साइंस से जुड़ी हुई है। अमृता, बहुत सारी कंट्रीज में हमारे शास्त्रों के ऊपर रिसर्च हो रहा है। हमारा क्या, हम इंडियंस का जो कुछ हमें आसानी से मिल जाता है उसे रिजेक्ट कर देते हैं, अंधविश्वास समझ के उसका मजाक उड़ाते हैं। बट यू नो व्हाट, इन वेदों को, शास्त्रों को समझने में और पढ़ने में बहुत फर्क होता है। जिस दिन हम इन वेदों को समझ जाएंगे ना, तो मॉडर्न साइंस 10 गुना ज्यादा तरक्की करेगा। Really? हाँ, तुमने हनुमान चालीसा पढ़ी है? अगर तुम उसे ध्यान से पढ़ोगी ना, तो उसमें भी ये मेंशन हुआ है, अर्थ और सन का एग्जैक्ट डिस्टेंस। या इसलिए जब मुझे अश्वत्थामा के बारे में पता चला कि वो आज भी जिंदा है, मैंने इस बात को अवॉइड नहीं किया। हो सकता है, और ऐसा हुआ है, ही इज अलाइव। अमृता, प्रूफ और लॉजिक के बिना ना मैं कुछ नहीं करता, ना एक्सेप्ट करता हूँ ना अवॉइड करता हूँ। आई एम साइंटिस्ट। बस एक बार ये प्रोग्राम सेट हो जाए, पूरा घर सीज हो जाए, इसके बाद मैं अंश को ढूंढकर वो अश्वत्थामा रत्न वापस ले आऊंगा। ओके? रणधीर, आई रियली होप कि हमारी इस नई शुरुआत के साथ अंश भी जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि हम सब पहले जैसे हो सके, बेस्ट फ्रेंड्स। आई प्रॉमिस यू। अमावस्या तक वो रत्न मुझे वापस चाहिए, और अमावस केवल 2 दिनों में है। एक उचित नक्षत्र की स्थिति में मैं उसे धारण कर सकता हूं, अथवा वो रत्न प्रभावशाली नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, और हमें पता कैसे चलेगा कि वो रत्न है कहाँ? कितनी हैरानी की बात है, इतने सारे इतने पावरफुल लोग उस एक रणधीर को हरा नहीं सके, और वो आसानी से उस रत्न को लेकर भाग गया। वाह! रणधीर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मैं नहीं जानता, परंतु एक सत्य से अवगत कराना चाहता हूं आपको। रणधीर कोई साधारण मनुष्य नहीं है। साधारण नहीं है? इसका मतलब क्या है? इंसानी तो है, भगवान थोड़ी ना है। भगवान नहीं है, परंतु उस पर भगवान का आशीर्वाद है। वो एक असाधारण मनुष्य है जो स्वयं अपनी शक्तियों, अपने गुणों से अपरिचित है। इसीलिए आज तक उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। मैं भी नहीं, मैं भी उसकी शक्तियों से लड़ नहीं सकता। और एक बात ध्यान रहे, मेरे मस्तक पर वो रत्न धारण करने के लिए मुझे रणधीर की आवश्यकता होगी। पर रणधीर ही क्यों? इसका उत्तर मैं तुम्हें सही समय पर दूंगा। अभी के लिए ये जान लो कि हमें रत्न तक पहुंचना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है। डोंट वरी अश्वत्थामा, मैं उसे ढूंढती हूँ। उसके बाद हम मिलकर प्लान करेंगे कि रत्न को हासिल कैसे करना है। लेकिन तब तक तुम बस रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। I'll arrange a shoulder massage for you. ठीक है? Are you okay? Yeah. क्या हुआ? थोड़ी सी वो। एक मिनट रुको। ये लो। अभी ठीक है? थोड़ी वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन हो रही थी। उल्टी? वैसे बीवी, पिक्चरों में पता है ना, जब लड़की को उल्टी आती है तो उसका मतलब है ये कोई गुड न्यूज है। पागल, ये तो वो तड़के की वजह से ऐसी वॉमिटिंग वाली फील आ रही थी। अगर गुड न्यूज होती तो ऐसे थोड़ी बताती, कुछ अच्छे सरप्राइज के साथ रिवील करती।
अब क्या हुआ? शायद क्यों हो गई तुम? नहीं, बस ऐसे ही अचानक यही रियलाइज किया कि अगर ये बात सच होती तो ये गुड न्यूज होती या What do you mean गुड न्यूज होती या? रणधीर, आए दिन हम जिन सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं ना, हैवान, अश्वत्थामा, इन सबका डर का साया बना रहता है मुझ पर। तुम ही बताओ, पिछले कुछ दिनों में चैन की नींद सो पाए हो? नहीं ना, मैं भी नहीं। और अब ये सब के बीच एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाकर उसे सेफ कैसे फील कराए? सॉरी अमृता, आई एम रियली सॉरी अमृता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अभी तक मैं तुम्हें एक नॉर्मल हैप्पी मैरिड लाइफ भी नहीं दे पाया और ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई। खुद को ब्लेम मत करो रणधीर, अब बस जल्दी से कुछ भी करके हमारी लाइफ से ये सब कुछ मिटा दो, ये स्ट्रेस, टेंशन, ये बुराई। मैं सब ठीक कर दूंगा यार, आई प्रॉमिस, सब ठीक हो जाएगा, हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। सर, मैंने चेक कर लिया है, बाहर गामा रेस का नेटवर्क सेट हो चुका है। अब घर पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है। ग्रेट, चल अंश को ढूंढते हैं, अश्वत्थामा का रत्न उसी के पास है। चल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ओके? और तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा, ओके? आई प्रॉमिस। रणधीर, अगर प्रॉमिस करना ही है तो ये प्रॉमिस करो कि आज के बाद किसी भी मिशन पर जब तुम जाओगे तो मुझे अपने साथ लेकर जाओगे, अकेले नहीं जाओगे। सिर्फ बातों और वादों में ही नहीं, हम जिंदगी की हर एक लड़ाई साथ में लड़ेंगे। अमृता, मैं तुम्हारे साथ में? यस। चेतन, तुम्हें कोई मिस्टेक नहीं करना चाहिए, ठीक है? 24/7 रणधीर पर नजर रखो, यू गेट इट? हाय। पागल हो गई तुम, क्या कर रही हो? सॉरी बेब, डोंट वरी, अब मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगी, बस तुम्हारा वशीकरण करूंगी और फिर तुम अपनी जान खुद लोगी। ये क्या करने जा रही थी तुम? हाँ, तुम पागल हो गई हो? छोड़ो इसे, दिमाग खराब है तुम्हारा। अश्वत्थामा, वी डोंट नीड हर, हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। ओह माय गॉड, तुम कितनी जेलस हो। तुम मुझे मारने के लिए यहाँ प्लान करके आई थी। अब पता चल रहा है ना कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। अगर अश्वत्थामा नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। कांट इमेजिन। चुप करो तुम दोनों, चुप। और तुम जो हमारे साथ है उन्हें हानि पहुंचाना बंद करो, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे जीवन का अंत मेरे हाथों होगा, समझी? और एक बात, अपना पूरा ध्यान रत्न को पाने में लगाओ, मुझे वो 2 दिन के अंदर चाहिए, अमावस्या के पहले। चलो मेरे साथ। अब मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, हर चीज मेरे हिसाब से होगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जो मैं चाहूंगा वही होगा। अंश प्लीज डोंट इग्नोर मी, प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज। अंश, तुम्हारे पास जो अश्वत्थामा रत्न है, प्लीज उसे यूज करके मेरी मीशू को ठीक कर दो। तुमने उसकी हालत देखी है, वो लड़की मर जाएगी, प्लीज प्लीज हेल्प मी। जब से अंश जंगल से निकला है उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। अश्वत्थामा रत्न उसी के पास है। हैवान और अश्वत्थामा रत्न, ये बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है यार। अंश कुछ भी कर सकता है उसके साथ। राइट सर, कुछ ना कुछ प्लानिंग तो पक्का करेगा, ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठेगा वो।
मुझे जल्द से उसकी लोकेशन ट्रैक करनी पड़ेगी। You're right. मुझे आपकी हेल्प क्यों करनी चाहिए? मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है, बहुत बदसलूकी की है, बट मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज। मीशा की तो कोई गलती नहीं है। मीशा तुमसे प्यार करती है और तुमने जो उससे कहा उसने किया। उसने तुम्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। एक बात और, गलती मुझसे हुई है, उससे नहीं हुई है। उसने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया। मेरे लिए नहीं, मेरी मीशू के लिए कर दो प्लीज। वो मर जाएगी। आपकी नफरत का क्या? हाँ? क्या कहा था आपने? मैं अनाथ हूँ, यूजलेस हूँ, मतलबी हूँ, रणधीर के पैसे को हड़पना चाहता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हूँ, और पता नहीं क्या क्या। और अब जरूरत पड़ी तो अंश की याद आ गई। आई एम अपोलोजाइजिंग। नहीं आंटी, रिलैक्स। आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तब आपको रियलाइज नहीं हुआ मीशा मुझसे प्यार करती है? ओह सॉरी, आई एम सॉरी। मैं तो अनाथ था ना, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, है ना? ना पैसा था, ना प्रॉपर्टी थी, ना मेरी औकात की मैं अपनी बेटी की तरफ देख सकूं, है ना? वो सब तो सिर्फ रणधीर के पास। अंश प्लीज मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। इनफ, बहुत सुन ली मैंने आपकी। मैं हेल्प करूंगा आपकी। इतना सुना कि इतनी जल्दी मान गया? एटलीस्ट जो भी हुआ उससे एक चीज तो क्लियर हो गई, सब झूठे थे, रणधीर की तरह। सब नकली थे, जिया की तरह। सबने मेरे सामने कितना अच्छा बनने का नाटक किया, अपनी अच्छाइयां दिखाई, और बदले में क्या करा? गले लगाकर मेरी पीठ में खंजर मारा, है ना? और क्या ना, इन सब में ना सबसे स्पेशल आप थी। पता है क्यों? क्योंकि आपने अपनी नफरत के साथ ईमानदारी करी। आप मुझे शुरू से नफरत करती थी और बाद में भी नफरत की। तो आपकी इस ईमानदारी के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। बस बदले में आपको मेरा छोटा सा काम करना होगा। मंजूर? मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? तुम्हें क्या चाहिए अंश? सर, वैलेंटाइन कैफे? अंश कैफे में क्या कर रहा है? हमें उसे ढूंढना होगा। कम ऑन। पापा, दादी, रणधीर, बेबी, सब लोग कहाँ हो? खाना तैयार है, प्लीज जल्दी से आ जाओ। अब तक तो सब कह रहे थे भूख लगी है। चलो खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी आओ। बेबी सुन, हम अमृता को बता नहीं सकते कि हम मिशन पे जा रहे हैं, वरना वो भी जिद करेगी कि मुझे भी साथ ले चलो। आपने मैम से प्रॉमिस किया था ना कि अब उनको हर मिशन पे साथ में लेके जाओगे, उसका क्या? हाँ, लेकिन वो तभी इमोशनल थी, बहुत टेंशन में थी। देख, मैं अमृता को साथ लेकर ना उसकी लाइफ रिस्क में नहीं डालना चाहता। वो हमारे साथ नहीं चल सकती। बस सही बोल रहे हो। बोल दूं उनसे कोई भी झूठ, और फिर चलो ढूंढते हैं अंश को, जल्दी करो। एक मेरी बात सुन, मैं अमृता को सच बता नहीं सकता और मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। और मैं उसे झूठ बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा और बहुत नाराज हो जाएगी। इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम्हें ऐसे ही चुपके से निकलना होगा। समझा? अरे वाह, ये क्या अंकल? नयनतारा आंटी कहाँ पर है? उन्हें तो बहुत भूख लगी थी। उसे तो मैं अभी भी पार्लर छोड़ के आया। पार्लर? नयनतारा आंटी का बेस्ट। लाइफ में कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, उनके नेल्स और हेयर कभी खराब नजर नहीं आ सकते। चलिए आप बैठिए। अगर सब चीज प्लान के हिसाब से हुई तो रणधीर किसी भी टाइम यहाँ पे, मैं भी वही चाहता हूँ। रणधीर यहाँ पे आ जाए। फैंटास्टिक, आ गया। हाय ब्रो। तो बहुत स्मार्ट निकला यार, तूने ढूंढ लिया मुझे। तू भी तो जिया के साथ रह के ओवर स्मार्ट बन गया है। तू जानता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ?
जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो रत्न लेने मेरी छोटी सी गलतफहमी में है तो ये वो रत्न मैं तुझे दे दूंगा। देख अंश प्लीज, रत्न तू मुझे दे दे यार। वो किसी के भी हाथ में सेफ नहीं है, वो डेंजरस है। वो उसकी पावर्स को हैंडल करना किसी की भी बस की बात नहीं है। देख तू वो रत्न मुझे दे दे, मैं उसे किसी सेफ जगह पे रख दूंगा। वो रत्न तेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ट्रस्ट मी। तुझे मेरी चिंता कब से होने लगी रणधीर? तू क्या बातें कर रहा है यार? मुझे हमेशा से तेरी चिंता रही है। आई ऑलवेज केयर फॉर यू। हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ मैंने उसके लिए तुझे कभी ब्लेम नहीं किया यार। वो सारी गलती मेरी थी। तेरी बात सुन के तेरे ऊपर वो सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना, वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे वो तेरे ऊपर कभी नहीं करना चाहिए था। मेरा सुपर ह्यूमन बनना तुझे कितना तकलीफ दे रहा है ना? तुझे तेरी गलती लग रही है वो, और मेरी अमृता को मेरी लाइफ से छीनना तुझे बुरा नहीं लगा। मेरी अमृता के साथ शादी होनी चाहिए थी, वो मेरे पास होनी चाहिए थी, हमारे एक दूसरे के साथ प्यार में रहना चाहिए था। पर तूने सब खराब कर दिया। तूने बीच में आके सब गड़बड़ कर दी। तूने धोखा दिया है मुझे। अमृता नहीं, अमृता नहीं, अमृता को भूल जा अंश। अमृता किसे चाहती है लिए वो उसका डिसीजन है, उसने मुझे चुना है। इस बात को तू एक्सेप्ट कर ले। अगली बार तूने अपने मुंह से अमृता का नाम भी लिया ना तो तू मुझे वो रत्न दे दे, मैं उसे किसी सेफ जगह पे रख दूंगा। बस मैं यही करने आया हूं यहाँ पे। अगर जिया और अश्वत्थामा को इसके बारे में पता चला तो तू जानता है ना वो लोग कितने इनोसेंट लोगों को मार सकते हैं। प्लीज रत्न तो मैं तुझे नहीं दूंगा, और ना ही अमृता के बारे में सोचना छोड़ूंगा। मेरी हर सांस में, हर धड़कन में अमृता है। अमृता, 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 दिख रहा है प्यार? नहीं समझ आ रहा तुझे? ये क्या हो रहा है? अंश रणधीर से पिट रहा है? That's so strange. रत्न का असर बाकी सब पर हो रहा है पर मुझ पर नहीं। ये कैसे? कहीं इस मोरपंख की वजह से तो ये मनी की पेज मेरे ऊपर नहीं पड़ रही, पर ये कैसे हो सकता है यार? अंश, अंश रुक जाओ। सर, हमें अंश के पीछे जाना चाहिए ना? नहीं बेबी, रत्न को बहुत बुरा असर हुआ इन लोगों पर। पहले इनकी हेल्प करनी होगी यार। हाँ चेतन जी, मेरे पास एक बेस्ट इंफॉर्मेशन है। रत्न रणधीर और अमृता के पास नहीं है, अंश के पास है। क्या? हमें उसे जल्दी से कैप्चर करना चाहिए। चेतन का फोन था, कह रहा था कि तुम्हारा रत्न रणधीर के पास नहीं, अंश के पास है। मुझे पता है अंश कहाँ गया होगा, अमृता के पास। हमें वही जाना होगा, लेकिन उसके पहले मुझे अमृता को वार्न करना होगा यार। आंटी, आपने रणधीर को कहीं देखा क्या? मेरा फोन नहीं उठा रहा। मुझे लगता है हेयर कट के लिए गया है। फोन पे अपॉइंटमेंट तो ले रहा था। कमाल है, बताकर भी नहीं जाता। बहुत केयरलेस हो गया आजकल। रिलैक्स, वो तुमसे ज्यादा देर दूर नहीं रह पाता।
अच्छा सुनो ना, एक छोटा सा फेवर चाहिए था मुझे। मैंने ये लड्डू पहली बार बनाए हैं, टेस्ट करके बताओ ना कैसे है। ऑफ कोर्स। मैंने अपना फोन ऑन किया है और वो मेरे फोन को जरूर ट्रेस करेगा, और ट्रेस करके जहां पे मैं हूं वहां पे जरूर आएगा। और जैसे ही रणधीर आएगा मैं उसे यहाँ वहां की बातों पे लगा लूंगा। और आपको पीछे से मेरा एक काम करना है। आपको उसके नए घर में जाना है, लेकिन मैं उसके नए घर में नहीं जा सकता। उसने नए घर को गामा रेस से गार्ड कर रखा है। आपको वहां जाना है और अमृता को बेहोश करके यहां लाना है मेरे पास। और जैसे आप अमृता को ले आओगे मैं खुशी खुशी मीशा को ठीक कर दूंगा, समझे? ओके। गुड। अब इसे खाते ही तुम बेहोश हो जाओगी, क्योंकि इसमें मैंने मेडिसिन मिलाई है। फिर तुम्हें मैं अंश को हैंडओवर कर दूंगी और बदले में वो मीशा को रत्न की मदद से ठीक कर देगा। माय गॉड अमृता, फोन उठाओ, फोन उठाओ। शिट, फोन ही नहीं उठा रही। अभी भी नहीं उठा रहे। चल, मैं वही जाना होगा। अमृता, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी और तुम आ गए। आखिर सच्चा प्यार जो है हमारा। तुम्हें पता है अमृता, अगर इस दुनिया में कभी बेस्ट लव स्टोरीज की बात की जाएगी या फिर एक सच्चे पागल आशिक का नाम लिया जाएगा तो मेरा जिक्र किया जाएगा। आई लव यू अमृता। तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं हैवान तक बन गया सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। हम एक काम करते हैं, हम ये शिमोदर यहाँ के जितने भी लोग हैं ना सबको छोड़ के चले जाते हैं। बहुत हुआ लड़ाई झगड़ा। I just wanna be with you। तुम और मैं अपनी दुनिया बनाएंगे, अंश और अमृता की। मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारा। चलो। ठीक है। एक सेकंड। तुमने तो अपना फ्यूचर प्लान करना शुरू कर दिया अंश। नॉट फेयर। अपनी डील के मुताबिक अपना पहला प्रॉमिस तुम पूरा करोगे। अगर तुम मेरी मीशू को ठीक नहीं करोगे तो तुम्हें अमृता भी एक पीस में नहीं मिलेगी। बॉम्ब एक्सप्लोड होगा और तुम्हारी लव स्टोरी का द एंड हो जाएगा।